साधना की अवधि निश्चित नहीं होती। यह 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन, 120 या 1000 दिन या उससे भी लंबी हो सकती है, जो साधक के लक्ष्य, साधना के प्रकार और गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। 40 दिन एक आम अवधि है जो आदत बनाने के लिए उपयोगी मानी जाती है, जबकि लंबी अवधि गहन परिवर्तन के लिए होती है और गुरु के बिना या सही मंत्र के बिना केवल दिन गिनना व्यर्थ है। साधना की अवधि को प्रभावित करने वाले कारक। लक्ष्य। छोटे लक्ष्य जैसे आदत तोड़ना के लिए कम समय 40 दिन और गहरे बदलाव जैसे चेतना में महारत के लिए लंबी अवधि 90-1000 दिन लगती है। प्रकार। कुंडलिनी योग या तंत्र साधना में 40 दिन की अवधि आम है, जबकि कुछ मंत्रों के लिए लक्षित जाप संख्या जैसे 108 या 1008 माला पर निर्भर करता है, जो कई दिनों में पूरी होती है। गुरु का मार्गदर्शन। एक अनुभवी गुरु ही शिष्य की ऊर्जा और क्षमता के अनुसार सही अवधि और साधना तय कर सकते हैं। कुछ प्रमुख अवधियां। 40 दिन नकारात्मक आदतों को तोड़ने और नए विचारों को स्थापित करने के लिए प्रभावी। 90 दिन नई आदत को गहरे स्तर पर स्थापित करने के लिए। 120 दिन सकारात्मक बदलावों को स्थायी बनाने के लिए। 1000 दिन चेतना की नई स्थिति में महारत हासिल करने के लिए। महत्वपूर्ण सुझाव। गुरु दीक्षा। किसी भी साधना से पहले गुरु से दीक्षा लेना और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। नियमितता। प्रतिदिन बिना नागा किए एक ही समय पर साधना करना अधिक फलदायी होता है। अपेक्षाएं। परिणामों को लेकर अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें, बल्कि यात्रा के प्रति समर्पित रहें। साधना के नियमों में मानसिक अनुशासन, शारीरिक शुद्धता, स्नान, साफ कपड़े, एकाग्रता, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार, फलाहार, प्याज लहसुन वर्जित का पालन करना, गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करना और ध्यान, जप, प्राणायाम जैसे अभ्यास शामिल हैं, ताकि मन और शरीर को साधना के लिए तैयार किया जा सके और आध्यात्मिक उन्नति हो सके। समय, स्थान और नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। साधना के सामान्य नियम। समय और स्थान। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे सबसे उत्तम है। स्थान शांत, स्वच्छ और एकांत हो। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करें। शारीरिक शुद्धता। स्नान करें, साफ और हल्के कपड़े, अधिमानतः सफेद पहनें। आहार। सख्त शाकाहारी, सात्विक भोजन करें। दूध, फल, अनाज, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू वर्जित। इंद्रिय संयम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकार पर नियंत्रण रखें। वाणी पर संयम, मौन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आसन और मुद्रा। एक स्थिर आसन जैसे पालथी मारकर में बैठें, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें आधी खुली या ध्यान मुद्रा में। मानसिकता। गुरु के प्रति पूर्ण आस्था, दृढ़ इच्छा शक्ति, परोपकार की भावना रखें। अभ्यास। मंत्र जप, ध्यान, प्राणायाम और प्रभु का स्मरण करें। समय और स्थान को यथासंभव एक जैसा रखें। महत्वपूर्ण सावधानियां। साधना के दौरान परीक्षा या बाधाएं आ सकती हैं, इनसे विचलित न हो। सत्यनिष्ठा। सत्य बोलना बिना स्वार्थ सबसे बड़ी साधना है। साधना के बाद भी विनम्रता और सात्विकता बनाए रखें। गुरु के निर्देशों का पालन करें। गुरु की शुरुआत मूल रूप से वेदों, विशेषकर ऋग्वेद से मानी जाती है, जो भारत के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और ज्ञान के ग्रंथ हैं। यह वैदिक काल 1000 से 500 BC के आसपास से प्रचलित है और इनका मुख्य आधार ओम को माना गया है, जिसे सृष्टि की सबसे पहली ध्वनि कहा जाता है। मंत्रों की उत्पत्ति और महत्व से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। उत्पत्ति का स्रोत। वेदों में मंत्र ऋषियों के ज्ञान और स्तुति के रूप में प्रकट हुए। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से ही सभी मुख्य वैदिक मंत्रों की उत्पत्ति हुई। मूल मंत्र ओम। हर मंत्र की शुरुआत आमतौर पर ओम से होती है। मान्यता है कि ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिसे शिव की उत्पत्ति से भी जोड़ा जाता है। शाब्दिक अर्थ।
मंत्र संस्कृत के मन, मन और त्रा मुक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मन को मुक्त करना या विचार का साधन। प्रक्रिया मंत्रों का उपयोग देवताओं का आह्वान करने और ध्यान के लिए किया जाता है, जिसका अंत अक्सर स्वाहा के साथ होता है। वेदों के अलावा अनेक तांत्रिक ग्रंथों में भी मंत्रों का उल्लेख है, जो मुख्य रूप से ज्ञान और साधना के माध्यम माने गए हैं।